गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सीए फाइनल एएफएम रेगुलर बैच की शुरुआत है। मैं हूँ सीए समीर कणसागरा। मैं आपका सीए फाइनल में एएफएम का फैकल्टी हूँ। स्टूडेंट्स, इस मौके पर ग्रीटिंग्स एंड बेस्ट ऑफ विशेस फ्रॉम मी एंड आदित्य सर। हमारी फाइनेंस में एक्सपर्टाइज है। हमारा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस फील्ड में। इसमें एकेडमिक एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपोजर दोनों शामिल है। आपको अगर हमारे बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एस एफ ए एफ एम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्कोरिंग और प्रैक्टिकली यूज़फुल सब्जेक्ट है। इसमें 90+ मार्क्स आप ला सकते हैं स्टूडेंट्स। 95, 97 और इवन 100 का भी फिगर आप अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एएफएम की एक बहुत ही बढ़िया पढ़ाई आपको करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इसके पहले कि आप एएफएम की रेगुलर स्टडी स्टार्ट करें, तीन चीज़ों डिस्कस करनी ज़रूरी है। तो इनसे ही हम हमारी रेगुलर बैच की शुरुआत करेंगे। पहली बात है कि एक्सपेक्टेड पेपर स्ट्रक्चर। एग्ज़ाम में पेपर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के वो होंगे और किस टाइप के रहेंगे, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, थियरी क्वेश्चंस। तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स। इसमें हम देखेंगे कि कितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में है और सबका रिलेटिव इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम में क्या रहेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स में से आएंगे और कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, वो सब हम उसमें देखेंगे। और थर्ड थिंग स्टूडेंट्स, कि स्ट्रेटेजी से आप पढ़ोगे तो फ़ायदा ये होता है कि कम मेहनत से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप कंसेप्चुअली आईसीआई मेथड और मटेरियल के हिसाब से पढ़ पाओगे और अच्छे मार्क्स ले पाओगे स्टूडेंट्स। तो ये तीनों टॉपिक पे हम अलग अलग लेक्चर्स लेंगे और इनके वीडियोस भी रिकॉर्ड करेंगे और ये वीडियोस हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। अ, तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं एक्सपेक्टेड सीए फाइनल एएफएम पेपर स्ट्रक्चर। आप स्क्रीन पे देखिए एक्सपेक्टेड सीए फाइनल एएफएम पेपर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड इसलिए कि एएफएम की वैसे तो अभी तक कोई एग्ज़ाम हुई नहीं है। पहली एग्ज़ाम मई 24 में होएगी। मैं ये वीडियो जनवरी के सेकंड वीक में, जनवरी 24 सेकंड वीक में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये पेपर स्ट्रक्चर हम कैसे पता लगाएंगे। तो हमारे पास आईसीए के जो सजेस्टेड आंसर्स है, एमटीपीज है, आरटीपीज है, प्रैक्टिस मैनुअल्स है और पूरा जो आईसीए का मटेरियल है, उनका सब 1988 से अब तक का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। और जितनी भी बार सिलेबस चेंज हुए हैं वो हर बार हमारी आईसीआई पे पहुंच रही है। हम पहले एकेडमिकली भी आईसीआई से कनेक्टेड रह चुके हैं, सीए कोर्स से कोचिंग भी उनसे रिलेटेड रह चुके हैं। तो हमारी नज़र रही है एकेडमिकली आईसीआई पे। तो हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि जब भी सिलेबस चेंज हुआ है तो नए सिलेबस में जो एग्ज़ाम आती है तो उनका प्रेडिक्शन रीजनेबल बेसिस पे जो उनके पहले एग्ज़ाम हुआ करती थी उसके आधार पे हो सकता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अभी हम वही अप्रोच एडॉप्ट करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दिखाता हूँ कि इस लेक्चर में हम कैसे आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कि ये एएफएम है, उनके पहले एसएफएम था, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये देखिए आप। तो जो सिलेबस इमीडिएटली पहले हुआ करता था अप टू नवंबर 23, ये मई 18 से शुरू हुआ था। 6 इयर्स तक ये स्टूडेंट्स ये सिलेबस इफेक्ट में रहा। तो इनको हम आउट गोइंग एस एफ एम बोलेंगे। ये है इमीजिएटली प्रेसिडिंग एस एफ एम।
और उसके भी पहले मीन्स अप टू नवंबर 17 जो सिलेबस फोर्स में था उसको हम ओल्ड एसएफएम बोलेंगे। स्टूडेंट्स मई 18 में सिलेबस चेंज हुआ था। इनके जो अभी हो रहा है उनके पहले मई 18 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ था स्टूडेंट्स। तो हम ये दोनों पेपर स्ट्रक्चर देखेंगे कि आउट गोइंग एसएफएम और ओल्ड एसएफएम, और इससे हम मॉडिफाई करेंगे आईसीआई की जो अनाउंसमेंट्स है अभी एएफएम के लिए कि जो आईसीआई ने चेंजेस किए हैं, तो इन चेंजेस से उनको मॉडिफाई करेंगे तो हमको एएफएम का एक्सपेक्टेड पेपर स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम ब्रीफली देख लेते हैं कि आउटगोइंग एसएफएम में कैसा पेपर स्ट्रक्चर था। तो स्टूडेंट्स ये सब पेपर एएफएम भी 100 मार्क्स का पेपर है। ये सब पेपर 2 है आपका ग्रुप 1 सीए फाइनल में 100 मार्क्स का पेपर। तो 3 आवर्स का एग्जाम रहता है आपका, और क्लोज्ड बुक, इसमें आपको ओपन बुक नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें तो आउटगोइंग एसएफएम का पेपर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 स्टूडेंट्स इसमें कंपलसरी हुआ करता था, क्वेश्चन 1, और उनका वेटेज था 20 मार्क्स। ओल्ड एसएफएम में भी ऐसा ही था, क्वेश्चन 1 कंपलसरी हुआ करता था और उनका वेटेज था 20 मार्क्स। अभी टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, तो बाकी 80 मार्क्स बचते। तो बाकी के 80 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स इसमें आउटगोइंग एसएफएम में कैसा था कि 5 क्वेश्चंस पेपर में रहते थे 20 मार्क्स के, 5 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स, और स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने होते थे 4। तो आपका 20 × 4 80 मार्क्स हो गया। ओल्ड एसएफए में इसमें थोड़ा डिफरेंस था स्टूडेंट्स। इसमें क्या हुआ करता था कि जो बैलेंस क्वेश्चंस थे उनकी साइज 16 मार्क्स की हुआ करती थी, 20 मार्क्स की नहीं, 16 मार्क्स की। तो 16 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस पेपर में आते थे और आपको अटेम्प्ट करने होते थे 5। तो 16 × 5 80। तो वैसे ये पेपर आपका 100 मार्क्स का हो जाता था स्टूडेंट्स। तो ये हो गया ब्रॉड पेपर स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं कि उसमें इंटरनल जो क्वेश्चंस थे प्रैक्टिकल और थियरी, एमसीक्यूज इसमें दोनों में नहीं थे स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज अभी एएफए में पहली बार आ रहे हैं, इसमें एमसीक्यूज नहीं थे, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और थियरी क्वेश्चंस थे। तो आइए देखते हैं कि उनका रिलेटिव मार्क्स की साइज कितनी रहती थी क्वेश्चंस की वगैरह। तो स्टूडेंट्स आउटगोइंग एसएफएम में इसमें देखो आप, तो ये क्वेश्चन 1 ऑल्सो અને बाकी के 4 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 में से, सबका साइज 20 मार्क्स का हुआ करता था, और उनका मोस्टली ब्रेकअप हुआ करता था 8+8+4 मीन्स 3 सब क्वेश्चंस हुआ करते थे। 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 8 मार्क्स के और 4 मार्क्स का मोस्टली थियरी क्वेश्चन और कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इस तरह से। सो 8+8+4 वो मोस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी थी स्टूडेंट्स आउटगोइंग एसएफए में। तो उसमें क्या था, इसमें अभी देखो कंपलसरी क्वेश्चन में, इसमें तो कंपलसरी क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चंस दोनों का स्ट्रक्चर सेम हुआ करता था आउटगोइंग एसएफए में। फिर ओल्ड एसएफए में स्टूडेंट्स क्या होता था कि जो कंपलसरी क्वेश्चन था ना, उनमें 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, इसमें थोड़ा पैटर्न अलग था। और दोनों में कंपलसरी क्वेश्चन में कोई ऑप्शनल सब क्वेश्चन नहीं होता था, वो आप नोट करो, कोई ऑप्शनल सब क्वेश्चन नहीं होता है स्टूडेंट्स उसमें। तो ये 5 मार्क्स के 4 सब क्वेश्चन इसमें होते थे, और बाकी के जो क्वेश्चंस थे बाकी के, तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में 8+8 मार्क्स का पैटर्न रहता था मोस्टली। तो 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस ए एंड बी, ऐसे 8 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसमें रहते थे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स अभी आप देखो तो एक बात है कि एसएफएम में और ये बात एएफएम में भी कंटिन्यू रहेगी कि मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन की साइज 8 मार्क्स की होती है। अराउंड 80% ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखो, आप ये प्रैक्टिस मैनुअल, सजेस्टेड आंसर सब देखो, तो अराउंड मोर देन 80% क्वेश्चंस 8 मार्क्स के रहते हैं स्टूडेंट्स।
तो ये हो गई एक बात। अच्छा, तो दूसरी साइज के क्वेश्चन आते थे। तो उसमें अभी मैं ये बताता हूँ, उनकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली कम हुआ करती थी मगर आते थे। तो ये कैसा था कि इसमें 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स और 4 मार्क्स, 12, 10, 6 एंड 4। અને यहाँ पर भी सेम ही है, 12, 10, 6 एंड 4। ये अदर साइजेस है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। देखो अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रेकअप कैसा हुआ करता था कि 12+8, 20 मार्क्स है टोटल, तो 12+8, या फिर 12+4+4, या फिर 10+6+4, या ऐसा भी हुआ करता था कि जैसे 10+10, कैसे भी, मीन्स टोटल 20 मार्क्स और ऐसा ब्रेकअप। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 16 मार्क्स का क्वेश्चन था प्रैक्टिकल बाकी में। तो 12+4, फिर 10+6, ऐसे इस तरह से ब्रेकअप हुआ करता था। ये ऑल्टरनेटिव साइजेज है, 12+4, 12+6, ऐसे 10+6। तो स्टूडेंट्स ये हो गया इंटरनल ब्रेकअप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। अभी थियरी क्वेश्चंस में इसमें क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स, कि एफ जो आउटगोइंग एसएफएम था, जस्ट अभी एएफएम के पहले, तो उसमें ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में एक 4 मार्क्स का सब क्वेश्चन, सी, ए बी एन सी, तो सी 4 मार्क्स का सब क्वेश्चन थियरी हुआ करता था। तो टोटल ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स की थियरी आती थी। और ओल्ड एसएफएम में स्टूडेंट्स, इसमें एक थोड़ा अलग पैटर्न था। तो उसमें एक पूरा क्वेश्चन 7, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता था, आप जानते हैं, 6 में से 5 आपको अटेम्प्ट करना है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, 16 मार्क्स का, वो पूरा थियरी क्वेश्चन हुआ करता था, और बाकी के क्वेश्चंस में जनरली थियरी नहीं आती थी। तो इसमें थियरी क्वेश्चंस की साइज दोनों में एवरेज 4 मार्क्स की थी। तो एक बात आप याद रखो कि एएफएम में भी ये बात कंटिन्यू ही रहेगी कि थियरी क्वेश्चंस की एवरेज साइज 4 मार्क्स की रहेगी, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की एवरेज साइज मोस्टली 8 मार्क्स की रहेगी। थियरी क्वेश्चंस में तो ऑलमोस्ट ऑलवेज 4 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन 7 में आते थे ओल्ड एसएफए में। एक इंटरनल ऑप्शन रहता था, और आपको 4 अटेम्प्ट करने होते थे, तो 16 मार्क्स आपके हो गए स्टूडेंट्स। तो इसमें थियरी का इस तरह से टेक था। तो अभी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि एएफएम में क्या होगा। तो एएफएम में स्टूडेंट्स एक बात तो पक्की है कि क्वेश्चन 1 कंपलसरी होगा, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन 1 कंपलसरी, अभी तक हमेशा क्वेश्चन 1 कंपलसरी हुआ है, एफआर में भी ऐसा ही रहता है। तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी रहेगा, और उसका वेटेज रहेगा 20 मार्क्स होना चाहिए, 20 मार्क्स मोस्टली, और 20 मार्क्स एक्सपेक्टेड है। तो उसमें ब्रेकअप, अभी इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट, या हम 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये जो ओल्ड एसएफएम का ट्रेंड था, वो आईसीआई रिज्यूम कर सकती है इसमें, या फिर 8+8+4 मार्क्स के बाय चांसेस है, ऐसा भी हो सकता है, 8+8+4। और इसमें 4 मार्क्स का मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, कभी रेयर केस में थियरी भी आ सकती है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया कंपलसरी क्वेश्चन। अभी बाकी के क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों में से कोई भी पैटर्न हो सकती है, दोनों में से कोई भी पैटर्न, मीन्स 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट करने हैं 4, या फिर इसमें 16 मार्क्स के 6 क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे 5। दोनों में से कोई भी पैटर्न हो सकती है। और एक बात पक्की है कि मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की साइज 8 मार्क्स की होगी, मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन की साइज 8 मार्क्स की होगी, और अदर साइज यही रहेगी, 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स और 4 मार्क्स। 12 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन बहुत टाइम से अभी एसएफए में भी नहीं आता आया, बहुत पहले आता था, लास्ट अराउंड 13-14 ईयर से नहीं आता है। तो हम 12 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमम साइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन की 12 मार्क्स की रहेगी, और छोटे में छोटी देखो तो आप 4 मार्क्स की। तो इस तरह से अदर साइजेस है स्टूडेंट्स। अभी एक नया फीचर एएफएम में रहेगा, वो है एमसीक्यूज। मगर एमसीक्यूज है ना स्टूडेंट्स, एक बात याद रखो आप कि एमसीक्यूज मोस्टली केस सिनेरियो बेस्ड मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। केस सिनेरियो से मतलब है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपके जो नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं अभी तक, जो 8 मार्क्स या अप टू 12 मार्क्स के, तो उसमें जो स्टेप वाइज आंसर्स रहते हैं, तो आईसीआई क्या करेगा कि वही स्टेप वाइज आंसर्स पे एमसीक्यूज बना देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, वो आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये इनके इनफैक्ट ईजी होने वाली बात है।
और इसमें हम आशा करते हैं कि एम्बिग्यूटी भी थोड़ी कम रहेगी। तो ये मोस्टली केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे। और बहुत रेयर केस में स्टूडेंट्स मीन्स लो फ्रीक्वेंसी में कंसेप्ट बेस्ड या थियरी बेस्ड एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। हमने एक एमसीक्यूज पे एक अलग वीडियो हम पब्लिश करेंगे कि कैसे उनके लिए प्रिपेयर करना चाहिए और कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए और किस टाइप से एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे कि उनका वेटेज 30 मार्क्स का है और ये उसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ही काउंट करेंगे मोस्टली एमसीक्यूज को। तो ये हो गई बात स्टूडेंट्स एमसीक्यूज की। और एक और बात कि अभी मैं और आदित्य सर एक क्लासिफाइड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं सीए फाइनल एएफएम के लिए भी और सीए फाइनल आईबीएस के लिए भी। वो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में कौन से भी वीक में सेल पे आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसमें हम सब एमसीक्यूज इंटीग्रेटेड ही ले लेंगे अंदर। हमने इसमें तो क्या किया है कि पूरे जो कंसेप्ट है आपके हर एक चैप्टर में, चैप्टर वाइज है पहले तो फिर चैप्टर में जो भी कंसेप्ट है, जितने भी कंसेप्ट है, उसको इजी टू डिफिकल्ट ऑर्डर में अरेंज किया है। और फिर सभी क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को और एमसीक्यूज को साथ में वो कंसेप्ट वाइज हमने क्लासीफाई किया है। तो कोई भी कंसेप्ट आप देखोगे तो उसमें उस कंसेप्ट पे सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी तक जो आईसीए का आएंगे पूरी पास्ट एग्जाम्स में, और हमने सब कुछ कवर कर लिया है। आईसीए का स्टडी मटेरियल, फिर आपका प्रैक्टिस मैनुअल जो एसएफएम में हुआ करता था, एएफएम में तो कोई प्रैक्टिस मैनुअल है नहीं, पुराने ऐसे ओल्ड एसएफएम में जो प्रैक्टिस मैनुअल था वो सजेस्टेड आंसर्स और एमटीपी आरटीपी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ अलग अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो टेक्स्ट बुक से अलग सोर्सेज में से लिए, तो ये सब हमने इंक्लूड किए यानी कंसेप्ट वाइज। तो एक हर एक कंसेप्ट के अंदर आपको ये सब मिल जाएगा, इसलिए हम उनको क्लासिफाइड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। एमसीक्यूज और प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में मिलेंगे और थियरी क्वेश्चंस भी वैसे ही आपको आंसर के साथ मिल जाएंगे। और थियरी क्वेश्चंस पे अभी हम स्टूडेंट्स आते हैं। तो थियरी क्वेश्चंस में सबसे पहली बात कि एवरेज साइज 4 मार्क की रहेगी, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में 8 मार्क्स की रहती है। टोटल अभी थियरी मार्क्स जो अभी एएफएम में क्या था, एसएफएम में, आउटगोइंग एसएफएम में इमीडिएटली पहले कि 20 मार्क्स की एवरेज थियरी, कभी कभी 24 मार्क्स तक भी गई है। तो ये अभी रिड्यूस होगी, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। 16 मार्क्स या फिर एवरेज हम अराउंड 12 to 20 मार्क्स की रेंज में थियरी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे। मोस्टली 16 मार्क्स है तो बढ़ना नहीं चाहिए, तो थोड़ा कम होगा वेटेज। और ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स, हो सकता है। तो थियरी का ऑन एन एवरेज वेटेज थोड़ा कम होगा, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि थियरी को आपको इग्नोर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, एक बात हमेशा याद रखो, कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर्स को कभी है ना आप एबीसी एनालिसिस में इसे ये ठीक नहीं रहेगा। आपको पूरे चैप्टर्स, ऐसा नहीं है कि सी कैटेगरी के चैप्टर्स आप क्लासिफाई कर सकते हो, मगर ऐसा बिलीफ मत रखो कि सी कैटेगरी के चैप्टर्स नहीं पढ़ने स्टूडेंट्स। सभी चैप्टर्स आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है आपको, और आईसीआई मेथड और मटेरियल का जो इम्पोर्टेंस है, तो उसमें से आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना है और कंसेप्चुअल स्टडी करना है। तो हमने इस टॉपिक पे भी एक अलग वीडियो पब्लिश करके रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीआई मेथड एंड मटेरियल, तो वो भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। अभी लास्ट बात ये कि रिपीट क्वेश्चंस वर्सेस नोवेल क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स रिपीट क्वेश्चंस हम किसको बोलते हैं कि पहले एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है और वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी मिलेगा आपको या फिर सजेस्टेड आंसर्स में, प्रैक्टिस मैनुअल में मिलेगा। हमारी क्वेश्चंस बैंक में ऐसा सब क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट्स इनका वेटेज कितना रहेगा, और नोवेल क्वेश्चंस मतलब कि जो पहली बार आता है, तो ये थोड़ा स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट रहता है। और ये नोवेल क्वेश्चन के लिए और ये एमसीक्यू के लिए स्टूडेंट्स आपको कंसेप्चुअल नॉलेज आपका बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने रोट लर्निंग किया है, रट्टा लगाया है, स्टेप फोर्स करके आपने स्टेप्स बना दिए और वो रट लिए विद बिना समझ के कि ये सब क्या है, तो नोवेल क्वेश्चंस में और एमसीक्यूज में आपकी बात नहीं बनेगी। तो नोवेल क्वेश्चंस का वेटेज स्टूडेंट्स अराउंड 40 to 30 मार्क्स का रहता है। 40 तो वैसे 30 से ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी में आता है, कभी कभी तक ऐसे आउट गोइंग एसएफ में 50 तक भी गया है, पर ऑन एन एवरेज हम 40 to 30 मार्क्स का वेटेज नोवेल क्वेश्चंस का एक्सपेक्ट करेंगे। और 60 to 70 मार्क्स
ये 100 मार्क्स के हिसाब से, तो पेपर अगर 120 मार्क्स या 116 मार्क्स के लिए रहता है तो उसको प्रोपोर्शनेटली आप बढ़ा दो, तो 60 to 70 मार्क्स के रिपीट क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स। तो नोवेल क्वेश्चंस 40-30 मार्क्स के और 30 मार्क्स के एमसीक्यूज, तो अराउंड 50-60 मार्क्स का आपका पेपर। आप अगर कंसेप्चुअली नहीं पढ़ते हैं, रट्टा लगाते, तो आपका पेपर का साइज रिड्यूस होकर 40 to 50 मार्क्स का हो जाएगा, और उसमें फिर पास होना स्टूडेंट्स बहुत ही डिफिकल्ट है। तो कंसेप्चुअल स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिपीट क्वेश्चन 60 to 70 मार्क्स के और नोवेल क्वेश्चंस 40 to 30 मार्क्स के। और अभी रिसेंटली लास्ट 2 इयर्स में आउट गोइंग एसएफएम में एक ट्रेंड देखा गया था कि क्वेश्चंस में आईसीआई क्या करती थी कि अ, एक एक क्वेश्चंस में दो पार्ट, जैसे 80% रिपीटिंग पार्ट और 20% नोवेल पार्ट, इस तरह से। तो पार्टली नोवेल और पार्टली रिपीट क्वेश्चंस, तो इस तरह का ट्रेंड भी कंटिन्यू रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हो गया। अभी आपको पता लग गया स्टूडेंट्स कि एएफएम का पेपर स्ट्रक्चर मोटा मोटी क्या रहेगा। अभी देखो, ये एक्सपेक्टेशन है, ये सब हमने इसलिए डिस्कस किया है कि हम एक स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सके हमारी पढ़ाई के लिए। और इसमें हम सब प्लस माइनसेस, जैसे अभी कुछ डिफरेंट आया, तो ये सब पढ़ने तो वाले ही, हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, ऑल चैप्टर्स ले लेंगे और सब टाइप के क्वेश्चंस भी हम स्टडी करेंगे। तो इसमें वेरिएशन आता है तो भी वी विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। सो इसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइप का ही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएगा, बट मोस्टली इस टाइप का आएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गई बात हमारी एएफएम के पेपर स्ट्रक्चर की। अभी स्टूडेंट्स एंड में, बिफोर आई कंक्लूड द लेक्चर, कुछ क्लेरिफिकेशंस मैं करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला क्लेरिफिकेशन ये कि एएफएम के, ये फाइनेंस में या एएफएम में और एएसएफएम में भी हुआ करता था कि बहुत सारा मैथ्स का यूज़ आता है। फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आती है और उनके प्रूफ्स रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्लेरिफिकेशन है। पहली बात कि मोस्टली तो फॉर्मूलाज आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ राइटिंग एएफएम पेपर, उस पर भी एक अलग वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स के गाइडेंस के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वैसे तो ज़रूरी नहीं है, मगर कंसेप्चुअल अगर आप तो साउंड कंसेप्चुअल स्टडी करना है तो इनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड वगैरह आपको पढ़ना स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एएफएम को दो तरह से पढ़ा जा सकता है। पहला एंगल है, जो पहली साइड है, पहला एंगल है, वो है कॉमन सेंस का एंगल स्टूडेंट्स। तो मोस्टली अभी एएफएम के कंसेप्ट्स को आप देखो, तो वो आप अगर इन्वेस्टर की तरह, एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह के एंगल से सोचो, कॉमन सेंस, इन्वेस्टर की जो कॉमन सेंस रहती है उससे सोचो, या फिर एक स्मार्ट बिजनेसमैन की जो कॉमन सेंस रहती है उस एंगल से सोचो, तो आपको पूरा एएफएम मोस्टली समझ में आ जाएगा। तो ये कंपलसरी रहेगा फॉर एवरीवेयर स्टूडेंट्स। हम इस एएफएम को दो एंगल से ही पढ़ेंगे हमेशा। एक तो ये कॉमन सेंस का एंगल और दूसरा है मैथमेटिकल एंगल, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये पहला है कॉमन सेंस का एंगल स्टूडेंट्स। तो या इन्वेस्टर की या बिजनेसमैन की कॉमन सेंस से आप अप्रोच करो एएफएम को, तो पूरा इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा और पूरा एएफएम आपको ठीक ठाक समझ में आ जाएगा और आप सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सोल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको मैथ्स में बहुत रुचि रहती है, और उनको तभी सेटिस्फेक्शन होता है जब उनको मैथमेटिकल प्रूफ्स दिए जाए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ऑप्शनली हम ऐसे भी लेक्चर्स लेंगे जो ऑप्शनल रहेंगे मोस्टली, उसमें हम मैथमेटिकल प्रूफ्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं खुद एक अप टू 12th में साइंस स्ट्रीम में पढ़ा हूँ। तो मेरा मैथमेटिक्स पे, वैसे भी फिजिक्स और मैथ्स में मेरी बहुत रुचि रही है थ्रू आउट माई लाइफ। तो मैथ्स पे भी मेरा अच्छा कमांड है। तो स्टूडेंट्स में सब मैथमेटिक्स जो भी डिटेल में डिस्कस करूँगा, मगर वो लेक्चर्स मोस्टली ऑप्शनल रहेंगे, वो वीडियोस ऑप्शनल रहेंगे। तो अगर वो कुछ जो जिनको मैथ्स में ज़्यादा रुचि नहीं है और वो नहीं पढ़ना है, तो वो उसको ओमिट कर सकते हैं सेफली, उसमें कोई मार्क्स पे इफेक्ट नहीं आएगी। और ये हमारा कस्टमाइजेशन है स्टूडेंट्स। जो हमारा एएफएम का रेगुलर बैच का जो पेन ड्राइव रहेगा वो कस्टमाइज्ड है। अभी ये कस्टमाइजेशन का पहला ये है कि हम मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे और वो ऑप्शनल रखेंगे। सभी जो फॉर्मूलाज आपकी आती है यहाँ पर, जैसे अभी सीएपीएम की जो फॉर्मूला है, तो उनका मैथमेटिकल प्रूफ जनरली कोई फैकल्टी इंडिया में
डिस्कस नहीं करता है, नहीं किया है, तो उनका भी हम प्रूफ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और ये ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल है जो ऑप्शन वैल्यूएशन का, उनका जो कॉम्प्लेक्स, जो भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, वो सब जहाँ तक पॉसिबल है हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। बट वो सब डिस्कशन ऑप्शनल, ये लेक्चर्स भी आपके लिए ऑप्शनल रहेंगे और वो वीडियोस भी आपके लिए ऑप्शनल रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे पेन ड्राइव में जो वीडियोस है वो टॉपिक वाइज रहेंगे स्टूडेंट्स, टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, क्योंकि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 सिस्टम में क्या होता है कि स्टूडेंट कोई टॉपिक आइडेंटिफाई नहीं कर सकता और उनको दूसरी बार देखना है तो वो देख नहीं सकता। तो ये हमारे सभी वीडियोस हम टॉपिक वाइज रिकॉर्ड करेंगे और टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। तो आप उनको जो भी टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत है वही आप उनको दोबारा देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको एक एडवांटेज रहेगा। और टॉपिक वाइज पढ़ने से थोड़ा स्टूडेंट्स को ज़्यादा मज़ा आता है, ये भी एक बात है। तो ये कस्टमाइजेशन फीचर हम इंक्लूड करेंगे। और एक और बाबत में जो कस्टमाइजेशन होगा वो है बेसिक कंसेप्ट के बारे में। सी हमेशा स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट, एक्चुअली एक बात आप समझो कि कोई भी बात है ना डिफ़िकल्ट या ये नहीं होती अगर आप इसको सफिशिएंटली बेसिक लेवल से समझते हो। कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि उनको एक ज़्यादा बेसिक लेवल से समझने की ज़रूरत रहती है। तो जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सब बेसिक कंसेप्ट है या फिर मैथ्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे बेसिक कंसेप्ट के भी अलग वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे और ये भी ऑप्शनल रहेंगे। अगर आप जानते हैं तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे बहुत सारे वीडियोस हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट अराउंड 10 to 12 months, 8 to 10 months, नेक्स्ट 8 to 10 months हमारा AFM का शूटिंग होगा, हमारे AFM के पेन ड्राइव का। और वो अभी जस्ट मार्च एंड में या अप्रैल बिगिनिंग में वो सेल पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये कस्टमाइजेशन है। और एक और कस्टमाइजेशन ये रहेगा कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए सेपरेट पेन ड्राइव्स उपलब्ध कराएंगे स्टूडेंट्स को। तो जो भी मीडियम आपको, और दोनों ओरिजिनली रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं कि इंग्लिश हो हिंदी का ट्रांसलेशन है, दोनों सेपरेटली, क्योंकि हमारी इंग्लिश और हिंदी में इक्वल फ्लुएंसी है। तो हमारी यूट्यूब में भी हमारी दो चैनल रहेगी, इंग्लिश और हिंदी। तो आप जो भी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, तो वो भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। और ये रिवीजन फास्ट ट्रैक वाला कोर्स और रेगुलर कोर्स, ये दोनों के भी अलग अलग बैचेस, अलग अलग पेन ड्राइव्स आपको उपलब्ध रहेंगे स्टूडेंट्स। तो वो भी आप फास्ट ट्रैक कम रिवीजन एंड रेगुलर, ये दोनों, और दोनों लैंग्वेज में, वो भी हिंदी और इंग्लिश। तो ये भी सब कस्टमाइजेशन के फीचर्स है। तो ये कस्टमाइजेशन का एक तीसरा क्लैरिफिकेशन, बेसिक कंसेप्ट का भी एक जो क्लैरिफिकेशन, और एक मैथ्स वाला क्लैरिफिकेशन। तो ये तीन क्लैरिफिकेशंस के साथ मैं अभी ये डिस्कशन समाप्त करता हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स देखेंगे AFM में। थैंक यू।